गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जियोग्राफी का जो थर्ड चैप्टर्स है मिनरल्स एंड द नेचुरल रिसोर्सेज उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो चैप्टर है हमने इसका पढ़ लिया है कि व्हाट आर द मिनरल्स, वेयर आर दे फाउंड इन अबंडेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने उनके पढ़ दिया कि कहाँ कहाँ पर इसके डिपॉजिट्स हैं, कहाँ पे कौन सा मिनरल ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि यूज ऑफ मिनरल्स की मिनरल्स का यूज कहाँ है। ठीक है, तो मिनरल्स है उसका यूज ज़्यादातर फैक्ट्रियों में होता है। ठीक है, मिनरल्स हैं उनका हार्ड होते हैं, इसलिए उनका बहुत सारे स्टाइल के ज्वेलरी बनाई जाती है। कॉपर एक दूसरा मेटल है जिसका यूज कोइन से लेके पाइप बनाने तक किया जाता है। सिलिकॉन को हम कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जिसको कोर्स से हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। एल्युमिनियम है जो बॉक्साइट से और से उसको हम ऑब्टेन करते हैं और उसका यूज एरोप्लेन में, ऑटोमोबाइल्स में, बोटलिंग का इंडस्ट्री में, बिल्डिंग में और यहाँ तक कि किचन के जो हमारे कुकवेयर हैं उसमें भी हम करते हैं। आपने देखा होगा कि एल्युमिनियम के हमारे कुकर होते हैं, कढ़ाई होते हैं, वो एल्युमिनियम के होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनका यूज होता है। अब है कि कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की इनको बचाया कैसे जाता है। तो आपने देखा होगा कि दो है कि थिंक एंड एक्ट, सोचो और काम करो। इसमें 3R होते हैं, जिसमें रिसाइकिल करना, रिड्यूस करना और रीयूज करना। ठीक है, हाँ, तो ये इनका 3R होते हैं मिनरल्स के। अब है कि इनको बचाया कैसे जाता है। तो मिनरल है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। मान लो आप हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स एक बार काट दिए, हम दोबारा उसको बो के उगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमने जो मिनरल्स हैं इनको एक बार यूज कर लिया तो इनको बनने में लाखों साल लग जाते हैं, हज़ारों साल लग जाते हैं इनको दोबारा से बनने में। और जो रेट है वो जो जिस तरह से ह्यूमन इसको कंज्यूम करता है, यूज करता है मिनरल्स को, तो उनकी रेट ज़्यादा है उसके फॉर्मेशन से। ठीक है, तो जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा होता है हमारे यूज करने में। और इस तरह से कुछ प्रोसेस है, अगर हम उसका यूज करते हैं, जैसे मान लो मेटल को रिसाइकिल करते हैं, तो इससे भी हम अपने मिनरल्स को बचा सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पावर रिसोर्स के बारे में, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स है। तो मिनरल्स के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं कि मिनरल कौन कौन से हैं, क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, कौन से यूज है और कैसे उनको बचाया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे पावर रिसोर्स के बारे में, जिसको हम शक्ति स्रोत बोलते हैं। ठीक है, तो सन्नी की एक स्टोरी दी गई है, मैं इसको समझा देती हूँ कि सन्नी की एक मदर है, वो अपने दिन की शुरुआत जो गीजर का जो स्विच है उसको ऑन करने से करती है। उसके बाद सन्नी की ड्रेस है उसको प्रेस करती है उसके पहनने से पहले। फिर वो किचन की तरफ रश भागती है और ब्लेंडर से एक ग्लास जूस का बनाती है और सन्नी को जल्दी से बोलती है कि जल्दी से नहा कर आओ और अपना ब्रेकफास्ट करो। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने के लिए क्या करते हैं, प्रिपेयर करने के लिए गैस स्टोव पर जाती हैं सन्नी के लिए। जब वो स्कूल चला जाता है तो वो लाइट जलाना, लाइट और फ़ैन ऑफ करना भूल जाता है। तो वो सोचती है कि देखो सिटीज़ में हमारी लाइफ कितनी कंफर्टेबल है और ज़्यादातर जो हमारी लाइफ है वो क्या है, उन गैजेट्स पे डिपेंड है जिनमें एनर्जी का यूज़ होता है। और उससे हमारी जो एक बड़ा गैप आ गया है डिमांड और सप्लाई में, क्योंकि ज़्यादातर इसकी डिमांड है, सप्लाई इसकी कम है। तो जो हमारी साइंस है वो इतनी एडवांस हो गई है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, जिससे कि हमारी लाइफस्टाइल है वो चेंज हो रहा है बड़ी तेज़ी से। ठीक है, तो पावर और एनर्जी प्लेज ए वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स। पावर है वो हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा अहम रोल अदा करता है। और अगर हमें पावर की ज़रूरत है वो इंडस्ट्री में भी पड़ती है, एग्रीकल्चर में भी पड़ती है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, डिफेंस, इन सब में हमें पावर और एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। पावर रिसोर्स हैं उसको बहुत सारी कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कि एक कैटेगरी है कि कन्वेंशन और नॉन कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब होता है परंपरागत और नॉन कन्वेंशन होता है गैर परंपरागत। ठीक है, तो कन्वेंशनल रिसोर्स वो होते हैं, सोर्सेज वो होते हैं एनर्जी के जिनको बनने में एक लंबा टाइम लगता है। ठीक है, जैसे फायरवुड हो गया, फॉसिल्स हो गए, फ्यूल्स हो गए, ये दो मेन क्या है कन्वेंशनल एनर्जी के रिसोर्स। ठीक है, जो फायरवुड है अगर हम देखते हैं तो हमारे
जो कंट्री है इसमें बड़े स्तर पर जो क्या होता है कि फायर के लिए वुड का यूज किया जाता है। ठीक है, 50% जो हमारी पॉपुलेशन है वो फायर वुड पे डिपेंड है। ठीक है, तो जो रिमेन्स है एनिमल्स और प्लांट्स के, वो काफ़ी लाखों सालों तक नीचे दबे रह जाते हैं अर्थ के ऊपर, और जब उन पे हीट और प्रेशर पड़ता है तो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं? जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। ये मेन सोर्स हैं किसके? कन्वेंशनल एनर्जी के। तो जो रिजर्व्स हैं मिनरल्स के वो लिमिटेड हैं, और जो रेट है उनकी हमारी पॉपुलेशन की वो है जल तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे इनके कंज्यूमिंग है वो भी बढ़ रही है, और लेकिन जो उनका फॉर्मेशन है वो कम है, यानी जो कंजप्शन की जो रेट है वो ज़्यादा है फॉर्मेशन से। ठीक है, और इस तरह से इनको हम एग्जॉस्टेबल भी बोलते हैं। एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है कि जल्दी ख़त्म हो जाना। ठीक है, अगर हम अब पढ़ते हैं कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल कौन से होते हैं, तो पहला हमारा कोल आता है। कोल है ये मोस्ट अबंडेंट फ्यूल है जो हमारी कंट्री में मतलब कंट्री नहीं वर्ल्ड में पाया जाता है। ठीक है, इसको हम डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में भी यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, जैसे आयरन और स्टील है, स्टीम इंजन्स हैं, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए आयरन और स्टील के फैक्ट्रियों में भी कर सकते हैं, इंजन में भी करते हैं, इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं, घरेलू को जो काम होते हैं घरों में भी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर। जो इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनाई जाती है, कोयले से बनाई जाती है, उसको हम थर्मल पावर बोलते हैं। ठीक है, जो कोल है उसको आज हम जो यूज कर रहे हैं उसका फॉर्मेशन लाखों साल पहले हुआ था, जब हमारे यहाँ पे बड़े जंगल थे पत्तों वाले, जब वो दब गए ज़मीन के नीचे। ठीक है, अर्थ की एक लेयर के नीचे जब वो दब गए तो धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में कन्वर्ट हो गए। और इसीलिए आज भी हम कोयले को क्या होता है? दबी हुई चमक कहते हैं, क्योंकि ये ब्यूरिड सनशाइन है, ज़मीन के नीचे से इसको खोद कर निकालते हैं। अगर हम कोल प्रोडक्शन में जो लीडिंग कंट्रीज हैं उनकी बात करें तो चाइना में सबसे ज़्यादा कोल पाया जाता है, फिर रसिया, यूएसए है, फिर जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस है। कोल प्रोड्यूसिंग जो एरिया है हमारे इंडिया का वो रानीगंज है, झारिया है, धनबाद है, बोकारो है, जहाँ पर जो झारखंड में है, जहाँ पर कोयला पाया जाता है। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो कहाँ है? रानीगंज, झारिया, धनबाद और बोकारो में। वर्ल्ड की बात करते हैं मैक्सिमम सभी में पाया जाता है, लेकिन अगर बड़े स्तर पे देखते हैं तो चाइना में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब है हमारा पेट्रोलियम। तो पेट्रोल है वो भी क्या करता है? हमारी कार चलाने से लेकर यहाँ तक कि हमारी साइकिल स्मोकिंग में भी यूज होता है, स्मोकिंग। ठीक है, और यहाँ तक कि एक थिक लिक्विड है ब्लैक कलर का। शुरुआत में क्या होता है? एक थिक लिक्विड होता है पेट्रोलियम, उसके बाद क्या होता है कि ये रॉक्स की लेयर्स में पाया जाता है, जिसको ड्रिल करके क्या किया जाता है? उनको निकाला जाता है। ठीक है, और इस तरह से बाद में इसको भेज दिया जाता है रिफाइनरी में, जहाँ पे एक प्रोसेस चलता है जिसमें क्रूड ऑयल और प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ दूसरे जो प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, वैक्स है, प्लास्टिक और लुब्रिसेंट है। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट है, जब हम उसको निकालते हैं ज़मीन से तो एक काले कलर का लिक्विड, थिक लिक्विड होता है। उसके बाद रिफाइनरी में जाते हैं, वहाँ पर रिफाइन करते हैं उसको, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, इस तरह से में सब में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो पेट्रोलियम है वो बड़ा ही मतलब कीमती है, एक तरह से हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, इसलिए उसको ब्लैक से गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि बड़ा ही वैल्यूबल है ये। और दो चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग अगर कंट्री की बात करें तो ईरान, इराक, सऊदी अरबिया और कुवैत, कतर है। ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है? पेट्रोलियम पाया जाता है। इसके बाद जो मेजर प्रोड्यूसिंग जो कंट्री है वो यूएसए भी है, रसिया भी है, वेनेजुएला है, ठीक है, अल्जीरिया है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो डिगबोई आसाम में है, बॉम्बे हाई है जहाँ पर, और ये कृष्णा डेल्टा है, गोदावरी रिवर है जहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक है।
तो तीसरा हमारा है नेचुरल गैस है। हाँ, तीसरा हमारा नेचुरल गैस है। तो नेचुरल गैस की बात करें तो ये भी पेट्रोलियम जो डिपॉजिट होते हैं उनके साथ ही पाई जाती है, जहाँ पे क्रूड ऑयल का जो सरफेस होता है वहीं पे मिलती है। इसको भी डोमेस्टिक और इंडस्ट्री दोनों में यूज़ किया जाता है। रशिया, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड है जहाँ मेजर प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस के। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और दूसरे कुछ एरिया हैं जो मुंबई में पाए जाते हैं जहाँ पर नेचुरल रिसोर्स हैं। और ये बड़े कुछ कंट्री में ही पाया जाता है, इसलिए सफिशेंट मात्रा में नेचुरल रिजर्व्स हैं हमारे पास। ठीक है, इसके बाद इसका जो कंजप्शन है ये भी बड़ा तेज़ी से हो रहा है, जबकि इसका डिप्लेशन है, अलार्मिंग रेट है वो कम है। और जो टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स है रिलीज फ्रॉम द बर्निंग दीज फ्यूल आर आल्सो ए कोज ऑफ कंसर्न। इसको जलाने से कुछ टॉक्सिक निकलते हैं जो हमारे लिए क्या है, मतलब सोचने वाली चिंता की बात है। और अगर हम अनचेक्ड जो ब्यूरिंग फॉसिल्स फ्यूल होते हैं, जैसे हम उनको बात करें कि ड्रिपिंग टैप हो गया जिसमें से मतलब दौड़ता रहता है, इस तरह से अगर हम बात करें कि जो डिफरेंट टाइप के जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज एनर्जी के जिनको क्लीन किया जाता है अल्टरनेटिव फॉसिल फ्यूल में। ठीक है, अगला है हमारा हाइडल पावर। हाइडल पावर मैंने बताया था जो पानी से बनती है। जैसे रेन वाटर है, रिवर वाटर, उनको स्टोर किया जाता है डैम से और फिर उनको बड़ी हाइट से उनको गिराया जाता है, फॉल किया जाता है। और जब वो बड़ी हाइट से जब गिरता है पानी, जो फॉलिंग वाटर है, उनको पाइप के अंदर से जब तो उसके जो डैम टरबाइन होते हैं, डैम के नीचे टरबाइन होते हैं ब्लेड्स, उनके ऊपर जब गिरता है तो फिर उससे क्या होता है, जो ब्लेड्स घूमते हैं तो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और इसीलिए इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जो वाटर डिस्चार्ज होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक के बाद उसको यूजली इरिगेशन में करते हैं। और जो वर्ल्ड की जो 1/4 पॉपुलेशन, वर्ल्ड की जो 1/4 इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइडल पावर से ही प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अगर हम इसके लीडिंग प्रोड्यूसर देखते हैं कंट्री के बारे में तो पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चाइना है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में हाइडल एनर्जी बनाते हैं। और इसके बाद कुछ हाइडल पावर स्टेशन हैं इंडिया में भी, जैसे भाखड़ा नांगल है, ठीक है, गांधी सागर है, नागार्जुन है और दामोदर वैली है। तो ये सारे हमारे कन्वेंशनल एनर्जी के पावर एनर्जी के सोर्सेज थे और कल हम नॉन कन्वेंशनल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।